नमस्कार, आप देख रहे हैं बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले की और बात आज अपने इस मुद्दे में करेंगे किसानों की। किसान बेहद परेशान है इस वक्त। आपको बताते चले कि एक तरफ सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, वहीं जिले के तमाम अधिकारियों की तरफ से ये तमाम चीजों पर लापरवाही बरती जाती है। लेकिन आज मामला थोड़ा पेचीदा है और थोड़ा अलग है, लेकिन किसानों से ही जुड़ा है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में किसानों ने उचित मुआवजा राशि ना मिलने पर विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बताते चले कि कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम से सर्किल रेट पर मुआवजा दिलाने की मांग की है और इसको लेकर लगातार वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं और अब जिला अधिकारी के पास पहुंचे हैं, ज्ञापन दिया है। फिलहाल इस पूरे विषय पर जिला अधिकारी ने ज्ञापन स्वीकार किया है और कहा है कि हर संभव मदद की जाएगी। रिपोर्ट देखिए, इसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे। गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा, लेकिन विकास की नींव उन किसानों का हक मार कर तैयार हो जो देश के अन्नदाता माने जाते हैं। तो माफ करिएगा, ये विकास नहीं बल्कि उत्पीड़न है। दरअसल किसानों के मुआवजे से जुड़ा मामला उत्तर प्रदेश के चंदौली से सामने आया है। यहाँ भारत माला के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 219 बिहार बॉर्डर स्थित धरौली से लेकर सवैया पट्टीदारी नेशनल हाईवे 2 तक बनाया जाना है, जिसमें दर्जनों राजस्व ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहण की गई है। वहीं इस परियोजना से प्रभावित किसानों को मुआवजे का नोटिस भी मिल चुका है, लेकिन मुआवजे का नोटिस मिलने के बाद कम मुआवजा मिलने की शिकायत को लेकर हलुआ, किल्ला, घनापुर, नरहन समेत कई गांव के सैकड़ों किसान डीएम कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे। इस दौरान किसानों ने कहा है कि हम सभी को हमारी जमीन के बदले उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है और कम मुआवजा की राशि दी जा रही है, जो पूरी तरीके से अनुचित है। मेरा नाम जटाई यादव, मैं हलवा का निवासी हूँ। क्या मामला है डीएम? मेरा मामला ये है कि हम लोग की जमीन जो है बहुत ज्यादा संख्या में जा रही है फोर व्हीलर में और 219 में, जिसमें कि हम लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। हम लोग बहुत दुखी हैं। क्या मिल रहा है, कितना मिलना चाहिए, कुछ इस तरह का पता लग पाया? आप लोगों ने क्या कहा डीएम साहब से? आज जो मिला है हम लोगों को नोटिस, उसके अनुसार से लाख रुपए 1 करोड़ से भी 1 लाख से भी कम है। क्या चाहते हैं वो हमारे यहाँ? जबकि जमीन कम से कम फील्ड की जमीन जो है 2 लाख रुपए बिशा। डीएम ने हाईवे के अधिकारियों को फोन कर निर्देश दिया है कि शासन प्रशासन की मंशा के अनुरूप सर्किल रेट के अनुसार किसानों को मुआवजे का भुगतान किया जाए। डीएम ईशा ने आश्वस्त किया है कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार का उपेक्षात्मक व्यवहार नहीं होने दिया जाएगा। शासन की गाइडलाइन के हिसाब से ही किसानों को मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। यहाँ फुटिया से धरौली NH 219 का नया निर्माण हो रहा है, जिसमें जो किसानों की जमीन गई है उसका उचित मुआवजा कहीं से नहीं मिल रहा है। सर्किल रेट जो बता रहे हैं लोग, वो 2013 से लेकर 2022 तक सेम दिखा रहा है और उसमें कुछ भी डीएम साहब से हम लोग बोले हैं, पत्रक दिए हैं, बोली हैं कि हम इस पे संज्ञान में लेके जो हो सकता है करेंगे। क्या कितना मिल रहा है, कितना मिलना चाहिए, क्या आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? 28 लाख रुपया, 29 लाख रुपया रोड की जमीन का ये लोग हेक्टेयर में मुआवजा बन रहा है। 29 लाख रुपया हेक्टेयर रोड की जमीन का, जबकि रोड की जमीन आप जाइए पता लगा लीजिए 6 लाख 8 लाख रुपया बिस्सा वहाँ रजिस्ट्री हुई है और नॉर्मल जो जमीन है 40-50 लाख रुपया बीघा बिक रही है। किसानों का कहना है कि किसान इस परियोजना में पूरी तरह सहयोग की भूमिका में है, लेकिन प्रशासनिक अमला हम सभी को उचित मुआवजा देने में आनाकानी कर रहा है। अगर हमें उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो हम जमीन अधिग्रहण नहीं होने देंगे। वहीं अब देखना ये होगा कि आखिर किसानों को कम मुआवजा क्यों दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये भी सवाल है कि क्या डीएम के आदेशों का पालन किया जाएगा या फिर उसमें भी आनाकानी करके किसानों का हक भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। न्यूज वॉच इंडिया के लिए चंदौली से ओपी श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
तो आपको बताते चले कि NH 219 जो बन रहा है इसमें किसानों की बहुत ज्यादा जमीन गई हुई है, लेकिन इसका मुआवजा जो किसानों को मिलना चाहिए, उचित मुआवजा, वो नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से किसान बेहद परेशान हैं और परेशान होकर वो अब जिलाधिकारी के पास पहुंचे हैं, ज्ञापन सौंपा है और उनसे न्याय की मांग की है कि इस विषय पर उचित मुआवजा उनको दिलाया जाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंदौली से हमारे संवाददाता ओपी श्रीवास्तव हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। ओपी श्रीवास्तव, तमाम किसान यहां पर प्रदर्शन करते हुए पहुंचे हैं जिलाधिकारी कार्यालय, क्या कुछ पूरा मामला जरा विस्तार से बताएं। NH 19 की जो बन रहा है उसमें जो किसान हैं उनकी जमीन गई हुई है और इस जमीन का उनको उचित रेट नहीं मिल रहा है। जी हाँ, बता दें कि चंदौली जनपद धान के कटोरे की संज्ञा से जाना जाता है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है खेती पे ही निर्भर है और मेन पीक खेती जो बोली जाती है फसल के लिए वो जमीन रही है। 12 करीब दर्जन भर गांव के लोगं की जमीन ये NH द्वारा अधिकृत की गई है और उसमें जा रही है। किसानों को ठीक ढंग से जब मुआवजा नहीं मिल रहा है कि NH के अधिकारी नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्होंने इस मामले को लेके चंदौली जनपद के जिलाधिकारी के यहाँ न्याय की गुहार लगाई है और DM ने किसानों के मांगों को सुना है और NH के अधिकारियों को तुरंत तत्काल फोन करके सही मुआवजा देने के लिए निर्देशित भी किया है। हमारे साथ काफी किसान भी मौजूद हैं, हम वही मौजूद हैं जहां से NH की ये जा रही है सड़क, वही हम मौजूद हैं और किसानों से खुद अपने चैनल के बाबत रूबरू कराना चाहेंगे कि किस प्रकार किसान पीड़ित है कि उनको उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। किसानों की मांग है कि सर्किल रेट के अनुसार ही हमें मुआवजा मिले। सर्किल रेट भी पहले से सुधारा नहीं गया है, जो कि पहले जितना था निर्धारित उतना है। ओपी शर्मा, ठीक है। ओपी शर्मा, एक एक कर आप किसानों से जरा बात करिए वहां पर कि क्या उनकी समस्या है, क्या रेट उनको मिलना चाहिए और क्या रेट अभी सरकार की तरफ से उनको दिया जा रहा है जो प्रशासनिक अधिकारी हैं। अपना नाम बताइए। मैं संदीप सिंह, ग्राम धरौली। क्या समस्या है? आप लोग DM के पास गए थे। समस्या हमारी ये है कि हमको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा, जैसा कि शासन के द्वारा निर्देशित है और उसी अनुसार हम लोगों को नोटिस दी गई है। तो ये तो शासन की मंशा है कि इसी पे ले लिया जाए, लेकिन हम लोग इससे बहुत ही पीड़ित, बहुत ही दुखी है और हम लोगों को मुआवजा हमारे हिसाब से मिलना चाहिए, ताकि रोड की जो जमीन है उसका मुआवजा अलग हो, खेत की जो जमीन है खेती की उसका मुआवजा अलग हो। रोड पे जो जमीनें जा रही 1-1.5 लाख रुपए मुआवजा है, जबकि और जगह हमारे गांव में जो भी बैनामे हुए हैं, कोई 6 लाख में कराए, कोई 8 लाख में कराए। तो अगर राजस्व लिया जा रहा हमसे ज्यादा, तो हमको मुआवजा भी ज्यादा मिलना चाहिए और मुआवजा भी बहुत कम मिल रहा है और शासन हम पे दबाव डाल रहा है। और मुआवजा हमको अगर शासन से भरोसा होता तो जो लिस्ट मिली थी हम लोगों को उससे हम लोग संतुष्ट होते, लेकिन हमको जो लिस्ट मिली उससे हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि शासन में सब लोग जो पदाधिकारी है बैठकर बात करें और हम लोगों की बात सुने और शासन को ये ज्ञापन दें ताकि किसान शासन के साथ सहयोग कर सके। DM ने क्या आप लोगों की मांगों पे क्या आश्वासन तो पूरा आश्वासन दिया है, लेकिन हम लोगों को उस आश्वासन पे भरोसा नहीं है। इसलिए हम आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से फिर से अवगत कराना चाहते हैं सबको कि हमारा मुआवजा उचित मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो सारी कार्रवाई, सब कुछ आंदोलन भी होगा, अनशन भी होगा, अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ हम लोग इससे आत्मदाह भी करने के लिए तैयार हैं। ओपी श्रीवास्तव, जो लिस्ट प्रेषित की गई है उसमें क्या कुछ दिखाया गया है? क्या राशि सरकार की तरफ से दी गई है, दिखाई गई इन लोगों के लिए? जो पुरानी सर्किल रेट है उसी आधार पे राशि दिखाई गई है और जो इन लोगों का, जो किसानों का मांग है कि जो हमारी जमीनें सड़क के किनारे, सड़क से लगी हुई हैं, उसका रेट अलग है और जो अंदर है उसका रेट अलग है। तो
तो हमको एक सर्किल रेट जो है उस हिसाब से मिलना चाहिए, जो कि 2013 के परिसीमन के हिसाब से जिस प्रकार यहाँ सर्किल रेट है उसी हिसाब से एनएच के अधिकारी मुआवजा दे रहे हैं। जबकि किसानों की मांग है कि अभी वर्तमान में जो सर्किल रेट सरकार द्वारा निर्धारित है उस हिसाब से हमें मुआवजा मिले। हमारे साथ खुद एक और किसान है अमित जी, और इनसे जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है। देखिए, हम लोग 219 में हम लोगों की जमीन गई है, 219 में हम लोगों की जमीन गई है और हम लोग गए, मिला नोटिस तो हम लोग डीएम साहब के यहाँ गए। वहाँ पे आप लोगों का भी सहयोग मिला हम लोगों को अपनी बात रखने में, और मुआवजा बहुत ही कम मिल रहा है, जिससे कि बहुत समस्याएं हैं किसान के जीवन में। हर तरह से आदमी पीड़ित है, और सरकार जब जमीन भी ले लेगी, कुछ उसके एवज में मुआवजा सही ढंग से नहीं देगी, तो किसान करेगा क्या? अंतिम विकल्प है उसके पास आत्महत्या करने का। अगर सरकार यही सोच रही है, विधायक जी हमारे साथ जुड़ गए। कैलाश जी, एक सेकंड आपको रोकेंगे। ठीक है, बात करते हैं हम। कैलाश जी सुन पा रहे हैं जी? कैलाश जी, जो NH 219 बन रहा है बिहार बॉर्डर स्थित धरौली से लेकर ये सवैया पट्टीदारी तक बन रहा है, इसमें जो किसानों की जमीन गई हुई है, इसमें किसानों को मुआवजा जो है वो सही नहीं मिल रहा, उचित नहीं मिल रहा, जिसको लेकर किसान बहुत आक्रोशित हैं और इसको लेकर जिलाधिकारी से भी मिले हैं, ज्ञापन दिया है। सर, आपके संज्ञान में ये मामला है? जी ठीक है, जिलाधिकारी से हम भी बात करते हैं। क्या सर? ठीक, हम भी जिलाधिकारी से बात करते हैं इस संबंध में। नहीं सर, जवाब तो दे दीजिए। हमारे साथ किसान जुड़े हुए हैं लाइव इस वक्त, तमाम किसान जुड़े हुए हैं, आपको देख रहे हैं। मिलेगा किसान लोग, सभी किसान बंधुओं को मिलेगा। लेकिन मिल तो रहा है, लेकिन सर उचित मुआवजा नहीं मिल रहा, जो उनकी रेट है पूरा उचित, जो उचित होगा मिलेगा। सर, आपके संज्ञान में ये मामला है या नहीं है, ये तो बता दीजिए। है। तो क्या कार्रवाई करवाएंगे सर किसानों के लिए? हम बात करेंगे, ऊपर के अधिकारियों से बात करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कैलाश जी जो हमारे साथ विधायक जी जुड़े, उन्होंने ये कहा है कि इस विषय पर हम कार्रवाई करेंगे और उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। सीधा ओपी श्रीवास्तव के पास पहुंचेंगे। ओपी श्रीवास्तव, आवाज पहुंच रही है आप तक? ओपी श्रीवास्तव, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी ओपी, इस पूरे मामले को लेकर जो विधायक जी हैं, उन्होंने कहा है न्यूज वॉच इंडिया पर कि हम किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की कोशिश करेंगे और इस पर पहल करेंगे। किसान हमारे साथ मौके पे मौजूद है, और किसानों का ये भी आरोप है कि विधायक जी तो इस क्षेत्र में कभी घूमते ही नहीं। हाँ, ये अलग चीज है कि हमारे चैनल पे उन्होंने ये वर्ड बोला है कि नहीं, हम उचित मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगे। किसान इस बात से कहीं न कहीं अपने जनप्रतिनिधि की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि इसमें हस्तक्षेप करके उचित मुआवजा दिलाए। और इस चैनल के माध्यम से उन्होंने जो आश्वासन दिया, उस आश्वासन पे वो कितना खरे उतरते हैं, ये खुद किसानों से जानेंगे। और इस मुद्दे पे हम खुद किसानों से रूबरू करा रहे हैं। देखिए, हम लोगों का विधानसभा अनुसूचित से आता है और हम लोग एक तरह से नेता विहीन क्षेत्र से हैं। हमारे क्षेत्र के जितने भी नेता आए हैं अभी तक, कोई जनता की तरफ से एक आवाज उठाया हो कहीं भी, तो अपना रख सकता है पक्ष। हम लोग अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे, और हम लोगों को प्रशासन, शासन और आप लोगों के साथ लेके चलना है। हम लोगों को विश्वास है लड़ाई आगे तक नहीं जाएगी। आप लोग सहयोग करेंगे तो प्रशासन भी सहयोग करेगा इसमें। ओपी श्रीवास्तव, इस मामले को लेकर जरा किसानों से जानने की कोशिश कीजिए कि आपके स्थानीय विधायक ने उनकी कितनी मदद की। ओपी श्रीवास्तव, इस मामले का क्या नाम है आपका? संजय सिंह। स्थानीय विधायक कैलाश प्रवार जी हैं। कितनी बार इस क्षेत्र में आए हैं और कितनी बार जो अभी मुद्दा चल रहा है आप लोगों का, किसानों की जो जमीन जा रही है, उसके बाबत कभी आप लोगों से बात हुई या फिर किस प्रकार का वो कार्रवाई का चाहे बात हुई? तो कह रहे चुनाव के बाद वो कभी आए ही नहीं है। तो जो है वोट मांगने आए, वोट के बाद कभी नहीं आए। जी, पूरे किसान हमारे साथ है और पूरे किसानों का कहना यह है कि वोट पड़ा, वोट के बाद
भाजपा विधायक कैलाश खरवार जी पूरे क्षेत्र में एक बार भी भ्रमण करने नहीं आए। ओपी श्रीवास्तव, इस पूरे मामले को लेकर जरा जानकारी लीजिए कि जिलाधिकारी के साथ साथ और किन अधिकारियों से तमाम किसान मिले हुए हैं। जिला अधिकारी से ही अभी इनकी मुलाकात हुई है और जिला अधिकारी ने इनको आश्वासन भी दिया है किसान हमारे साथ है और हम चाहेंगे इनसे खुद रूबरू हो। आप जिलाधिकारी से मिलने गए थे, जिलाधिकारी के अलावा आप किसके पास इसके अपनी मांगों को रखे हैं कि हमको उचित मुआवजा मिले? हम लोग डीएम साहब के यहाँ रखे हैं। डीएम साहब आश्वस्त की हैं कि हम इस पे कुछ करते हैं, अगर नहीं करेंगी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, लखनऊ चलेंगे, दिल्ली चलेंगे, जहाँ भी जाना होगा हम लोग जाएंगे। लड़ाई हम लोगों की जारी रहेगी और ये अंतिम लड़ाई नहीं है। बहुत से किसान इसमें जुड़े हैं, सभी लोगों की इसमें आजीविका की भी बात है। हमारे भाई हैं, इनसे भी आप बात करिए। क्या नाम है आपका? बलवंत सिंह यादव मेरा नाम है। बलवंत जी, आप लोगों की जमीन जा रही है, हाईवे अधिकृत की हुई है, उसमें जा रही है। आप लोग मुआवजा को लेके डीएम से भी मिले, उसके बाद और किन लोगों से, जनप्रतिनिधियों से या अधिकारियों से किसके पास अपनी प्रार्थना पत्र या ज्ञापन दिए हुए हैं और क्या उन लोगों ने आपको जवाब दिया है? तो हम लोग तो अभी तक खासतौर से डीएम साहब को ही दिए हैं ज्ञापन और उन्होंने हम लोगों की स्वीकृति स्वीकार किया कि नहीं, इस पर हम अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद सर हम लोगों की ये मांग है कि कम से कम NH-19 में जो हमारा जा रहा है जमीन, उसमें कम से कम बहुत ऐसे गरीब किसान हैं जो कि मात्र 5 बिस्सा है, 2 बिस्सा है, वो पूरा का पूरा चला जा रहा है। उनका खेती गृहस्थी, घर मकान दुकान सारा उसी पर निर्भर है। तो सर मुआवजा जो सरकार दे रही है वो मुआवजा हम लोगों को एकदम उचित नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि कम से कम 25 लाख 30 लाख रुपया पर बिस्सा के हिसाब से हम लोगों को मुआवजा मिले। ओपी श्रीवास्तव, कितने गांव के किसान हैं जो परेशान हैं इस वक्त? जन भर गांव के किसान परेशान हैं और लगातार हमारे चैनल के माध्यम से वो अपनी मांगों को रख रहे हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आगे हम लोग ऊपर स्तर तक भी जाएंगे और यहाँ तक कि अनशन करने की भी बात आ रही है। एक आत्महत्या तक करने को विवश बता रहे हैं लोग कि अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो हम यहाँ तक जा सकते हैं। वैसे ओपी श्रीवास्तव, अगर जिलाधिकारी की बात की जाए तो जिलाधिकारी की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया है और कब तक इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा? जी, उस दिन जिलाधिकारी ने ज्ञापन लेते ही NH के अधिकारियों से बात की और सख्त निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द किसानों की जो सर्किल रेट है उसके हिसाब से इनको मुआवजा का भुगतान किया जाए। ओपी श्रीवास्तव, अगर ये NH-20 जो 219 है इसके बारे में बात की जाए तो ये इसके बारे में जरा डिटेल से बताइए कि ये कितने किलोमीटर में बनाया जा रहा है? ये करीब 200 से ऊपर किलोमीटर में बनाया जा रहा है और 10 किलोमीटर के रेंज में बनाया जा रहा है और ये NH-2 से लिंकेड हाईवे है। जरा ओपी श्रीवास्तव, इस पूरे विषय को लेकर किसानों से बात करिए कि अगर जल्द से जल्द आपकी मांगे नहीं मानी गई प्रशासन की तरफ से तो अगला कदम क्या होगा इन लोगों का? अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अजय बाबा। अजय जी, अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी गई, डीएम ने जो आपके मुआवजा दिलाने के लिए बात की है NH अधिकारियों से, तो आप उसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा कि हम लोग घर से फर्श तक घर और इनकी अपनी जमीन की रोटी रोजगार के लिए कुछ भी करेंगे। कम से कम मान लीजिए किसी किसान के पास 2 बिस्सा ही जमीन है, उसकी जमीन चली जा रही है, तो कम से कम उसके घर को व्यक्ति को नौकरी तो दे सरकार। 2 बिस्से में उसकी जीविका है, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, बाद का भविष्य का उसका भविष्य भी तो अंधकार में है। हमारे साथ एक किसान और हैं। अब क्या नाम है आपका? मनोज सिंह।
अगर आप लोगों की बातें नहीं मानी गई, अभी तक आपके मुआवजे के बारे में अगर नहीं डीएम के द्वारा कोई कार्रवाई हुई, तो आप आगे आपका एक्शन क्या होगा? अरे बहुत सा एक्शन है, हम लोग सीधे रोड पर उतरेंगे, नहीं रोड पर उतरेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? आप देख सकते हैं किसान काफी उग्र है और रोड पे उतर के प्रदर्शन करने की भी बात सामने आ रही है अगर डीएम के द्वारा उनके मामले का निस्तारण नहीं किया गया। ओपी श्रीवास्तव, इस पूरे विषय को लेकर कोई जनप्रतिनिधि आगे आया है इनकी मदद करने के लिए? कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया है। हमारे चैनल के माध्यम से ही अभी कैलाश खरवार जी ने जो आश्वासन दिया है वही। इसके साथ साथ कोई अन्य जनप्रतिनिधि सामने आया हो या किसी जनप्रतिनिधि से ये लोग मिले हो या मिलने की आगे सोच रहे हो, जरा इनसे जानने की कोशिश करिए। अभी जी यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया है। आगे आपकी अगर मांगे न हो तो आप किस जनप्रतिनिधि के यहाँ जाने की सोच रहे हैं जहाँ आपकी मांगे रही? के यहाँ जाने की क्या समस्या सोचेंगे? सीधे योगी के यहाँ चलेंगे चाहे मोदी के यहाँ चलेंगे? योगी मोदी तो है ना हम लोग के लिए, इसमें हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। किसानों का जत्था योगी दरबार में मुंह कूच करने के लिए पूरी प्लानिंग किया हुआ है। अगला स्टेप उनका वही होगा डीएम के बाद। ओपी श्रीवास्तव, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लगभग कितने किसान होंगे जिनकी जमीन इस हाईवे में जा रही है? इसके बारे में मैं खुद किसान से ही बात करा दे रहा हूँ आपको। कुल कितने किसान होंगे? 12 करीब 12 गांव के किसान इस की जमीनें इस हाईवे में जा रही हैं। कितने किसानों की करीब जमीनें जा रही हैं? धरौली में लगभग देखिए 150-200 किसान ऐसे हैं जो 219 NH में उनकी जमीन जा रही है। 200 से ऊपर ही धरौली गांव में, फिर किला में है। इसी तरह मान के चलिए 2-2.5 हजार किसानों की जमीन जा रही है, कम से कम अनुमानित हम लोगों का है। कम से कम हम लोग आंकड़ा बता रहे हैं 2-2.5 हजार किसान होंगे जिनकी जमीन NH 219 में गई है। जी, 2-2.5 हजार किसानों की जमीनें जो है वो हाईवे प्रोजेक्ट में जा रही है। चलिए ओपी श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि राष्ट्रीय राजमार्ग 219 जो बन रहा है इसमें तमाम किसानों की जमीनें जो जा रही हैं, इसको लेकर सही मुआवजा ना मिलने पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल किसानों ने इसको लेकर जिलाधिकारी से मिले हैं और एक ज्ञापन भी सौंपा है और जिलाधिकारी की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।